सी पैक मंसूबे को 10 साल मुकम्मल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि सी पैक के तहत 25 अरब डॉलर से ज़ायद की सरमायाकारी हुई। सी पैक के दूसरे मरहले में दाखिल हो रहे हैं। दूसरा मरहला न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि खित्ते की तरक्की में अहम किरदार अदा करेगा। वक्त आ गया है कि चीन के तजर्बात से इस्तेफादा किया जाए। दहशतगर्दी की लानत के खात्मे के लिए मिलकर काम करना होगा। वज़ीर आज़म ने चीनी नायब वज़ीर आज़म का कर्जों को रोल ओवर करने पर शुक्रिया भी अदा किया। इसी पर यह रिपोर्ट देखिए। सी पैक के 10 साल मुकम्मल होने पर कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद में पुरवकार तकरीब का इनकाद किया गया, जिसमें चीन के नायब वज़ीर आज़म ही लिफांग, वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो जरदारी, वफाकी वज़रा, चीन के आला सतह वफ़द ने शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि सी पैक के तहत 25 अरब डॉलर से जायद की सरमायाकारी हुई। सी पैक का दूसरा मरहला न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि खित्ते की तरक्की में अहम किरदार अदा करेगा। चीनी क़यादत ने हमेशा पाकिस्तान के साथ दोस्ती को निभाने में अहम किरदार अदा किया। In April 2015, this agreement of CPEC was signed between President Xi Jinping and Prime Minister Nawaz Sharif. At lightning speed, projects were undertaken and completed. Power outages had crippling impact on our industry and agriculture. An amount of $25 billion were invested during this period. Hundreds and thousands of job opportunities were created. Now we are entering the second phase of CPEC, which is high quality development, growth corridor, special economic zones, livelihood corridor, innovation corridor, green corridor, and openness and connectivity. चीन के नायब वज़ीर आज़म ही लिफांग ने तकरीब से खिताब में कहा कि सी पैक पाकिस्तान और चीन के दरमियान अहम मंसूबा है, जिससे खित्ते में समाजी तरक्की का दौर शुरू हुआ। दोनों मुल्कों के दरमियान तारीखी दोस्ताना ताल्लुकात हैं। पाक चीन दोस्ती हिमालय से बुलंद और समुद्रों से गहरी है। $25.4 billion in direct Chinese investments and transforming Pakistan's infrastructure. तकरीब में यादगारी ग्लोब रोशन और सी पैक डॉक्यूमेंट्री पेश की गई। 100 रुपए का यादगारी सिक्का भी जारी किया गया। पुरवकार तकरीब के इख्तिताम पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और चीन के नायब वज़ीर आज़म ने फनकारों के हमरा ग्रुप फोटो बनवाया। ऐवान सदर में होने वाली तकरीब में चीन के नायब वज़ीर आज़म को हिलाल पाकिस्तान अता किया गया। सदर ने अवार्ड से नवाजा। पाकिस्तान और चीन में मफाहमत की 6 यादाश्तों पर दस्तखत किए गए। मवासलात, सनत, इंफ्रास्ट्रक्चर और दीगर शोबे शामिल। ML1 शाहराह कराक्रम की रीअलाइनमेंट होगी। अहम खबर यह है कि चीनी नायब वज़ीर आज़म की आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर और दिफाई ताउन पर तबादला ख्याल। मुलाकात में तमाम शोबों में दो तरफा ताल्लुकात को मजीद वुसअत देने के आज़म का भी अयादा किया गया है। ISPR की जानिब से कहा गया, चीनी नायब वज़ीर आज़म की आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात हुई। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर और दिफाई ताउन पर तबादला ख्याल। 6 माह बाद महंगाई की रफ्तार 20% से भी नीचे आ जाएगी। इस उम्मीद पर स्टेट बैंक के गवर्नर जमील अहमद ने शरह सूद को 22% बरकरार रखते हुए मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। कराची से रिपोर्ट देखिए। स्टेट बैंक के गवर्नर जमील अहमद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि IMF प्रोग्राम में आने के बाद गैर मुल्की अदायगियों के चैलेंज से निपटने में मदद मिली। उन्होंने मजीद कहा कि आलमी मालियाती इदारे से कर्ज और दोस्त मुल्कों से माली ताउन के बाद स्टेट बैंक के ज़रिए मुबादला ज़खायर $4.5 अरब डॉलर से बढ़कर $8 अरब डॉलर से तजावुज़ कर गए। कमेटी ने जो डिसाइड किया कि हम पॉलिसी रेट को एग्जिस्टिंग लेवल के ऊपर मेंटेन करेंगे, यानी कि अभी जो पॉलिसी रेट जो था, जो कि लास्ट MPC में डिसाइड किया गया था 22%, तो उसी के ऊपर कमेटी ने उसको बरकरार रखने का फैसला किया है। उन्होंने मजीद कहा कि महंगाई 38% की बुलंद तरीन सतह से 29% के करीब आ चुकी है और रवा माली साल तलब में कमी को देखते हुए महंगाई की रफ्तार 20% से नीचे आने की उम्मीद है। मॉनेटरी पॉलिसी के मुताबिक रवा माली साल तरक्की की शरह 3%, जबकि रवा खातों का खसारा मजमूई पैदावार के 1.5% तक रहने की उम्मीद है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने आइंदा 2 माह के लिए मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान करते हुए शरह सूद को 22% पर बरकरार रखा है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने 27 जून 2023 को यह शरह 21% से बढ़ाकर 22% की थी। यूं इस वक्त दुनिया भर में शरह सूद में इजाफे का रुझान देखा जा रहा है, मगर पाकिस्तान में मरकजी बैंक की जानिब से मुकर्रर शरह सूद इस वक्त खित्ते में मौजूद तमाम ममालिक से ज्यादा है। इस वक्त खित्ते में मौजूद ममालिक और दुनिया की मईशतों में मरकजी बैंक की जानिब से क्या शरह सूद मुकर्रर की गई है, नजर डालते हैं इस रिपोर्ट में।
पाकिस्तान में जारी मुआशी बहरान और अशियाए खुरनोश की कीमतों में होशरबा इजाफा आम आदमी की जिंदगी को बुरी तरह मुतासर करता है। ऐसे में हुकूमत की जानिब से बुलंद शरह सूद मुसलसल मौजूए बहस बना हुआ है। अगर दुनिया भर के ममालिक की शरह सूद का मवाजना करें तो एशियाई ममालिक में ये शरह ज्यादा है। खित्ते में मौजूद ममालिक के मुकाबले में पाकिस्तान में इस वक्त शरह सूद सबसे ज्यादा 22% है। श्रीलंका में शरह सूद 11%, भारत में 6.5%, जबकि बांग्लादेश में 6% है। चीन में शरह सूद 3.55% और ईरान में 18% है। अगर नजर डाली जाए दुनिया की बेहतरीन मईशतों को तो इस वक्त अमेरिका में शरह सूद 5.5%, बर्तानिया में 5%, रूस में 8.5%, कनाडा में 5%, ऑस्ट्रेलिया में 4.10%, फ्रांस में शरह सूद 4.25% है। अगर खलीजी ममालिक में शरह सूद का मवाजना करे तो सऊदी अरब में इस वक्त शरह सूद 6%, कतर में 6.25%, कुवैत में 4.25% और मुत्तहिदा अरब अमारात में इस वक्त शरह सूद 5.40% है। अब जायजा लेते हैं कि दुनिया में कौन कौन से ममालिक हैं जहां शरह सूद सबसे कम है। तो इसमें सरे फहरिस्त जापान का नाम आता है जहां इस वक्त शरह सूद -0.1%, स्विट्जरलैंड में शरह सूद 1.75%, नॉर्वे में 3.75%, कोरिया में 3.50%, मलेशिया में 3% है। शरह सूद ज्यादा होने से मुल्की मईशत पर मनफी असर पड़ता है। अंदरूनी और बैरूनी कर्जों में होशरबा इजाफा होता है जिससे मईशत मजीद दबाव का शिकार हो जाती है। इस्लामाबाद में इत्तेहादी जमातों का मुशावरती इजलास, कौमी असम्बली की तहलील और निगरान सेटअप की तश्कील पर मुशावरत हुई। छोटी इत्तेहादी जमातों से निगरान वज़ीर आज़म के लिए 2 रोज में नाम भी तलब कर लिए गए हैं। इसी पर यह रिपोर्ट देखिए। मुल्की सियासत में तेजी, निगरान सेटअप की तश्कील के लिए हुकूमती इत्तेहादियों का मुशावरती इजलास पार्लियामेंट हाउस के स्पीकर चैम्बर में हुआ। इजलास में पीपल्स पार्टी, नून लीग, जमहूरी वतन पार्टी, बलोचिस्तान अवामी पार्टी और काफ लीग के रहनुमाओं ने शिरकत की। इजलास में कौमी असम्बली की तहलील और निगरान सेटअप की तश्कील पर मुशावरत की गई। इत्तेहादियों ने निगरान सेटअप की तश्कील के लिए मुशावरत जारी रखने पर इत्तफाक किया और मुशावरती इजलास दोबारा बुलाने का फैसला किया। इजलास के दौरान छोटी इत्तेहादी जमातों से निगरान वजीर आजम के लिए नाम 2 रोज में तलब कर लिए गए। इत्तेहादी जमातों का मुशावरती इजलास रवां हफ्ते दोबारा होगा। निगरान वज़रा, मुशीरान और मावनीन खुसूसी की सूबे के सियासी उमूर में मुदाखलत, इलेक्शन कमीशन का नोटिस, खैबर पख्तूनख्वा के निगरान वज़ीर आला को खत लिख डाला, सियासत में मुलव्वस निगरान वज़रा को हटाने की दरख्वास्त कर दी। इस्लामाबाद से रिपोर्ट। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन का खैबर पख्तूनख्वा के निगरान वज़ीर आला को खत, KP के काबीना के मुख्तलिफ वज़रा और मुआवनीन को ओहदों से बरतरफ करने की हिदायत। इलेक्शन कमीशन में इजलास, आम इंतखाबात की तैयारियों का जायजा लिया गया। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन के खत में कहा गया है कि कमीशन के नोटिस में आया है निगरान काबीना सियासी वाबस्तगियों की बुनियाद पर बनाई गई, जिसकी मिसाल साबिक निगरान वज़ीर शाहिद खटक का केस है। कई वज़रा ने मीडिया पर अपनी पार्टी वाबस्तगी तस्लीम की। कुछ वज़रा, मुशीरान, मुआवनीन खसूसी समेत देगर का रवैया इलेक्शन एक्ट 2017 के मुनाफी है, इनको हटाया जाए। दूसरी जानिब आम इंतखाबात के इनकाद के मामला पर इलेक्शन कमीशन में चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में इजलास हुआ, जिसमें मेंबरान इलेक्शन कमीशन, सेक्रेटरी व दीगर हुकाम ने शिरकत की। इजलास में इस्लामाबाद और पंजाब के बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से भी मुशावरत की गई। मुल्क में तेल और गैस की तलाश में बड़ी पेशरफ्त हुई है। सिंध में 3 मकामात पर तेल और गैस के इजाफी ज़खायर दरियाफ्त कर लिए गए। कुओं से मजमूई तौर पर 1 लाख करोड़ 59 लाख क्यूबिक फीट गैस और 2665 बैरल यौमिया तेल हासिल किया जा रहा है। इसी पर देखिए ये रिपोर्ट। मुल्क में तेल और गैस की तलाश में बड़ी पेशरफ्त। टंडूवाला, यार, सांगड़ और हैदराबाद में तेल और गैस के कुओं से इजाफी ज़खायर दरियाफ्त। 1 करोड़ 59 लाख क्यूबिक फीट गैस और 2665 बैरल योमिया तेल हासिल होने लगा। OGDCL ने कटिंग एज टेक्नोलॉजी की मदद से तेल और गैस के इजाफी ज़खायर दरियाफ्त किए हैं। टंडूवाला यार में 585 बैरल योमिया तेल, 74 लाख क्यूबिक फीट गैस हासिल की जा रही है। टंडूवाला यार से 32 टन योमिया LPG भी हासिल हो रही है। बसाकी हैदराबाद के कुएं से 1810 बैरल योमिया तेल बरामद हो रहा है। सांगड़ से 140 बैरल योमिया तेल, 47 लाख क्यूबिक गैस और 11 टन योमिया LPG बरामद हो रही है। सांगड़ के चक जनूबी कुएं से भी 130 बैरल इजाफी तेल मिला है। कुएं से 38 लाख क्यूबिक गैस और 8 टन योमिया LPG भी बरामद हो रही है। वजारत पेट्रोलियम में करप्शन और नाअहली के बायस कौमी खजाने को 833 अरब 74 करोड़ रुपए के नुकसान का इंकशाफ हुआ है। ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट ने वजारत पेट्रोलियम में बड़े पैमाने पर करप्शन का भांडा फोड़ दिया। जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश भी कर दी। रिपोर्ट करें ज़ीशान यूसुफ सई।
वजारत पेट्रोलियम में करप्शन के बायस कौमी खजाने को 833 अरब 74 करोड़ रुपए का नुकसान, न दहंदगान से 570 अरब रुपए की वसूली न होना गर्दिशी कर्जे में इजाफे का सबब, LNG की कीमतों में भी 21 अरब रुपए की हेरा फेरी। ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट ने पावर सेक्टर की नाअहली और करप्शन बेनकाब कर दी। रिपोर्ट में बताया गया है कि पेट्रोलियम डिवीजन कंपनियों से 17 अरब रुपए की रॉयल्टी लेने में भी नाकाम रहा है। SNGPL ने घरेलू सार्फिन को लोड मैनेजमेंट पॉलिसी के खिलाफ LNG फराम की। इस तरह 16 अरब रुपए का गैर कानूनी इस्तेमाल किया। ऑडिटर जनरल के मुताबिक गैस कंपनी तरक्याती स्कीमें मुकम्मल करने में भी नाकाम रही हैं। तरक्याती स्कीमें मुकम्मल न होने से 15 अरब रुपए का नुकसान हुआ। SNGPL ने कंपनियों को 10 अरब रुपए की गैर कानूनी सब्सिडी से नवाजा, जबकि GHPL ने 1 अरब 36 करोड़ रुपए सरकारी खजाने में जमा नहीं कराए। OGTCL 65 करोड़ 46 लाख रुपए का रिकॉर्ड फराहम करने में भी नाकाम रही। ऑडिटर जनरल ने जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश भी की है। और बिजली के बाद LPG की कीमतों में भी होशरबा इजाफा कर दिया गया। घरेलू सिलेंडर 281 रुपए 51 पैसे महंगा। LPG की कीमतों में होशरबा इजाफा कर दिया गया है। फी किलोग्राम LPG की कीमत 23 रुपए 86 पैसे बढ़ा दी गई। इजाफे के बाद फी किलोग्राम LPG की कीमत 201 रुपए 15 पैसे मुकर्रर हो गई। इस तरह 11.8 किलोग्राम के घरेलू सिलेंडर की नई कीमत 2,373 रुपए 64 पैसे हो गई है। वाज़ेह रहे कि जुलाई में LPG के 11.8 किलोग्राम के घरेलू सिलेंडर की कीमत 2,092 रुपए 13 पैसे थी। पैनट के बाद कौमी असम्बली ने भी आर्मी एक्ट तरमीमी बिल मंजूर कर लिया। तरमीम के मुताबिक फौज से रिटायर्ड होने वाला अहलकार या अफसर 2 साल, जबकि हसास सरगर्मियों में तैनात फौजी अहलकार 5 साल तक सियासी सरगर्मियों में हिस्सा नहीं ले सकेगा। खिलाफ वर्जी करने वाले को सख्त सजा होगी। इस्लामाबाद से रिपोर्ट देखिए। आर्मी एक्ट तरमीमी बिल वफाकी वज़ीर कानून आसिम नज़ीर तारड़ ने पेश किया, जिसकी कसरत राय से मंजूरी दे दी गई। वज़ीर कानून ने बिल पेश करते हुए वजाहत की कि आर्मी एक्ट का इत्तलाक सिविलियंस पर नहीं होगा। तरमीमी एक्ट की सरकारी हैसियत में पाकिस्तान की सलामती और मुफाद में हासिल मालूमात का गैर मजाज इंकशाफ करने वाले शख्स को 5 साल तक सख्त कैद की सजा सुनाई जाएगी। ताहम आर्मी चीफ या बाइख्तियार अफसर की इजाजत से इंकशाफ करने वाले को सजा नहीं होगी। पाकिस्तान और अफवाज पाकिस्तान के मुफाद के खिलाफ इंकशाफ करने वाले से सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट के तहत निपटा जाएगा। इस कानून के तहत फौजी इदारे का अहलकार रिटायरमेंट, इस्तीफा, बरतरफी के 2, जबकि हसास ड्यूटी पर तैनात शख्स 5 साल तक सियासी सरगर्मी में हिस्सा नहीं ले सकता। खिलाफ वर्जी करने वालों को 2 साल तक सख्त सजा होगी। आर्मी एक्ट के तहत शख्स अगर फौज को बदनाम करे या उसके खिलाफ नफरत अंगेजी फैलाए, उसे 2 साल तक कैद और जुर्माना होगा। जमात इस्लामी का कराची में पानी बहरान के खिलाफ एहतजाज। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान का कहना है कि कराची को पानी ना दिया तो वाटर बोर्ड जाएंगे और अगर मसाइल हल ना हुए तो फिर बिलावल हाउस का रुख करेंगे। वो 4K चौरंगी पर एहतजाजी मुजाहिरे से खिताब कर रहे थे। पानी ना दिया तो पहले वाटर बोर्ड पहुंचेंगे, फिर बिलावल हाउस जाएंगे। जमात इस्लामी का पानी बहरान के खिलाफ 4K चौरंगी पर एहतजाज। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान ने खिताब करते हुए कहा कि मुर्तजा वहाब ने मेयर कराची बनते ही सियासी इंतकाम लिया है। K4 प्रोजेक्ट पर पीपल्स पार्टी ने करप्शन की। इन्होंने आने के बाद जो पहला काम किया है वो सियासी इंतकाम का काम है, और अगर तुमने अपने इंतकामात को खत्म नहीं किया, पानी बहाल नहीं किया, तो हम पहले वाटर बोर्ड पहुंचेंगे, फिर बिलावल हाउस पहुंचकर पानी लेंगे तुमसे इंशाअल्लाह। हाफिज नईमुर रहमान का कहना था कि मुर्तजा वहाब ने न्यू कराची, नॉर्थ कराची और सरजानी का पानी बंद कर दिया है। दूसरी जानिब इंडस्ट्रियल एरिया में गैर कानूनी तौर पर टैंकर्स के जरिए पानी फरोख्त किया जाता है। 15 साल में इन्होंने K4 प्रोजेक्ट आगे नहीं बढ़ाया। करप्शन की, लूटमार की, जो पैसे 20-25 अरब रुपए लग गए वो भी जाया हो गए। जो पानी भी दस्तयाब है उसमें टैंकर माफिया का राज है। हाफिज नईमुर रहमान का मजीद कहना था, हम 4 अगस्त को शाहराह फैसल पर वाटर बोर्ड के ऑफिस के बाहर एहतजाज करेंगे। अगर 24 घंटे में पानी बहाल ना हुआ तो हम मार्च करेंगे। मुजाहिरीन ने पानी ना मिलने पर माफिया के खिलाफ नारे भी लगाए। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि वादी नीलम में हालिया सैलाब ने तबाही मचा दी है। मकानात, बिजली के पोल, सड़क, खड़ी फसलें, सैलाब सब कुछ बहा कर ले गया। 1 हफ्ते से जायद का अरसा गुजर जाने के बावजूद अभी तक हुकूमत की जानिब से कोई इकदामात नहीं उठाए गए। मजीद तफसीलात के लिए देखते हैं आफ्ताब मुगल की ये रिपोर्ट।
आलिया सैलाब ने वादी नीलम के गांव तहजिया में तबाही मचा दी। मुतअद्दिद घर, सड़क, बिजली और ज़रई ज़मीनें सब सैलाब की नजर हो गई हैं। लोग खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। मुतासरीन का कहना है कि हुकूमत की जानिब से तसल्लियां तो दी गई हैं, ताहम अभी तक कोई अमली इक़दामात नहीं उठाए गए। हफ्ता गुजर चुका है, हुकूमत की तरफ से कोई इंतजामात नहीं हुए, मकान जो है फ्लड में बह गए। चंद नुमाइंदे आए थे, उन्होंने वादे खिलाफी करके चले गए। अभी हमारे पास ना रोड है ना बिजली है, और जो गरीब लोग हैं हम वो आटे के बहरान में फंस गए। गवर्नमेंट से हमारी अपील है कि जो फ्लड आए उसमें हमारे घर चले गए हैं, अभी तक हमें मुआवजा नहीं मिला है ताकि हम अपना घर बना सके। हम खुले आसमान के नीचे बैठे। बिजली का निज़ाम दरबर है, सड़क का निज़ाम दरबर है, और यहाँ पे लोगों का रब्ता दूसरे लोगों के साथ कट चुका है। बड़े गरीब लोग हैं, लेकिन अफसोस की बात यह है, मैं देख रहा हूँ यहाँ पे कि कोई NGO यहाँ पे नहीं आई लोगों की मदद करने के लिए। सैलाब मुतासरीन ताहाल हुकूमती इमदाद के मुंतज़िर हैं। अभी तक ना तो इन्हें मुआवजा अदा किया गया, ना ही इनकी बहाली के लिए कोई इक़दामात उठाए गए। हुकूमत आज़ाद कश्मीर को चाहिए कि इन मुतासरीन की मदद करे और मुआवजे की फराहमी जल्द यकीनी बनाई जाए ताकि वो अपना घर दोबारा तामीर कर सकें। लाहौर समेत पंजाब भर के तालीमी बोर्ड्स ने मैट्रिक के सालाना इम्तिहानात के नताइज का ऐलान कर दिया है। लाहौर बोर्ड में कामयाबी का तनासब 74.57% रहा। पहली तीनों पोजीशंस प्राइवेट उम्मीदवार ले गए। रिपोर्ट कर रहे हैं आतिफ परवेज। मैट्रिक के सालाना इम्तहानात के नताइज का ऐलान लाहौर समेत पंजाब के तमाम तालीमी बोर्ड्स ने नताइज सुना दिए। स्पेशल सेक्रेटरी हायर एजुकेशन आगा अली अब्बास की चेयरमैन लाहौर बोर्ड मिर्जा हबीब के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। लाहौर बोर्ड में कामयाबी का तनासब 74.57% रहा। 9 बोर्ड में से लाहौर का 5वां नंबर रहा। डीजी खां में सबसे ज्यादा कामयाबी का तनासब 86.37% रहा। लड़कियों की कामयाबी का तनासब लड़कों से बेहतर रहा। पंजाब भर में 84% से ज्यादा लड़कियां पास हुई, 76% लड़के कामयाब हुए। इसमें जो हाईएस्ट सक्सेस रेट है वो डीजी खान बोर्ड का है, और दीगर बोर्ड्स भी भावलपुर 82% पे, डीजी खान 86 पे, फैसलाबाद 81 पे, गुजरांवाला 80 पे, लाहौर 74 पे, मुल्तान 85 पे, रावलपिंडी 77 पे, साहिवाल 78 और सरगोदा 82 पे। लाहौर बोर्ड में पहली तीनों पोजीशंस प्राइवेट उम्मीदवारों ने समेटी। तूबा आजम ने सबसे ज्यादा 1091 नंबर लेकर पहली पोजीशन हासिल की। मोहम्मद अब्दुल्ला 1090 नंबरों के साथ दूसरे नंबर पर रहे। हादिया नूर 1099 नंबरों के साथ तीसरे नंबर पर रहीं। 17.47% बच्चों ने लाहौर बोर्ड में A+ ग्रेड हासिल किया है। 15.47% बच्चों ने A ग्रेड हासिल किया है। 21.46 बच्चों ने B ग्रेड हासिल किया है, और 24.73% बच्चों ने C ग्रेड हासिल किया है। लाहौर बोर्ड के ज़ेरे एहतमाम इम्तहानात में 2,30,915 उम्मीदवार शरीक हुए, जिनमें से 1,72,204 उम्मीदवार कामयाब हुए। तो नाज़रीन, कारोबारी हफ्ते के पहले रोज डॉलर की कदर में इजाफा। इंटरबैंक में डॉलर 19 पैसे महंगा होकर 286 रुपए 64 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 1 रुपया इजाफे से 292 रुपए का हो गया। दूसरी जानिब स्टॉक मार्केट 2 साल में पहली बार 100 इंडेक्स 957 पॉइंट्स इजाफे से 48,000 की सतह उबूर कर गया। स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग का आगाज तेजी से हुआ और 100 इंडेक्स 1050 पॉइंट्स तक बढ़कर 24 माह बाद 48,000 की सतह उबूर कर गया। तज्जियाकारों का कहना है कि मार्केट में इजाफा मुस्बत मुआशी खबरों की वजह से हुआ। मेन वजूहत आप देख सकते हैं, जो ग्रीन फील्ड का जो एग्रीमेंट हुआ है पाकिस्तान और जो OGDC PSO और जो फॉरेन कंट्रोलिज्म के दरमियान जो एग्रीमेंट हुआ, इसका जो आप इफेक्ट देख रहे हैं, जिससे तकरीबन 10 अरब डॉलर की तकरीबन सरमायाकारी होगी और पाकिस्तान में डॉलर का इनफ्लो बढ़ेगा। इसके साथ साथ आप देख सकते हैं कि जो चीनी वज़ीर आज़म है, नायब चीनी वज़ीर आज़म, उनका दौरा है पाकिस्तान में, तो एक्सपेक्टेड ये किया जा रहा है कि उनसे भी कोई अच्छी जो है प्रोग्रेस आ सकती है। ट्रेडिंग के इख्तिताम पर 100 इंडेक्स 957 पॉइंट्स इजाफे से 48,034 पॉइंट्स पर बंद हुआ। तज्जियाकारों का कहना है कि मार्केट में इजाफे की अभी बहुत गुंजाइश मौजूद है। आने वाले दिनों में चीज़ें हैं बेहतरी की तरफ जाएंगी। इलेक्शन की डेट आ जाएगी तो वो भी एक ट्रिगर करेगी मार्केट में, और सबसे बड़ी चीज़ है GCC का जो फंड आएगा वो भी उसकी वजह से भी मार्केट ट्रिगर करेगी। और माइनिंग से रिलेटेड भी न्यूज़ है कि वो भी एक कॉन्फ्रेंस है 1 अगस्त को, तो उसमें भी काफ़ी लोग आ रहे हैं। ओपन मार्केट में डॉलर 1 रुपए इजाफे से 292 रुपए का हो गया। दूसरी जानिब आलमी सतह पर सोने की कीमत में $16 फी औंस कमी हुई, जिसकी वजह से मकामी मार्केट में गोल्ड 2,500 रुपए कमी से 2,22,200 रुपए का हो गया।